आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, बरसातों में किस तरीके से अपने पौधे को घना बना सकते हैं और यदि आपका पौधा तो हरा भरा है लेकिन कलियां सूख रही हैं तो किस खाद को देने से आप अपने अपराजिता पर ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। अपराजिता के पौधे की केयर कैसे करनी है, ये आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं। अपराजिता के पौधे पर यदि कलियां सूख रही हैं और खिल नहीं रही हैं तो ऐसा तभी होता है जब आपके पौधे पर न्यूट्रिशन की कमी है, सॉइल में कोई ऐसी खाद आपने नहीं दिया है जिससे कि आपके पौधे के हर एक ब्रांच तक न्यूट्रिशन पहुंच सके। क्योंकि मल्टीपल ब्रांच वाला ये पौधा है तो इसे मंथ में 2 बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको चाहिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मैंने देखा है कि अपराजिता के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये आप किसी भी लोकल शॉप से, नर्सरी से ले सकते हैं या खाद के शॉप से ले सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक नहीं मिल रहा तो आप टेक्स्ट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये ह्यूमिक एसिड आपको मंथ में 1 बार देना है। 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में घोलिए और एक गमले पर दे दीजिए। यानी कि 1 चम्मच का हिसाब लगाना है एक गमले पर, यदि गमला 8 से 12 इंच का है और मल्टीपल ब्रांचेज हैं, पौधा यदि पुराना है। पौधा न्यू है तो आधा चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि ब्रांचेस कितनी हैं और फैलाव कितना है। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये पौधे की जो आपके पौधे की जो सॉइल है उसको नेचुरली आप कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिशन को देता है, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ हो जाता है। ह्यूमिक एसिड को पानी में घोलकर देना ही हमेशा ठीक रहता है। डायरेक्ट यदि आप इसे डायरेक्ट सॉइल में छिड़कते हैं तो ये एक जगह सॉइल में जमा हो जाता है और फिर जल्दी वहाँ से हटता नहीं है। इसको घोल कर दीजिए, वो बेहतर ऑप्शन है। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड जो है वो 1 चम्मच एक गमले पर रखना है, हिसाब रखना है। यदि पौधा आपका ज़मीन में लगा हुआ है तो 2-3 मुट्ठी आप ज़मीन में इस जो ह्यूमिक एसिड है इसको दबा सकते हैं, या गड्ढा बना करके रूट्स के आसपास गड्ढा बना करके भी आप दे सकते हैं। इससे आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएगा। अब दूसरी जो अपराजिता में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि कलियां बन रही हैं लेकिन कली खिल नहीं रही है। मेरे इस पौधे के साथ ये वाली प्रॉब्लम लास्ट मंथ हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि यदि तेज़ गर्मी है, 45 प्लस हो रहा है, तो वैसे में कई बार ऐसा होता है कि पौधा यदि धूप में रह गया पूरे दिन तो कली सूख जाएगी। लेकिन आपके साथ फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है कि कली खिल ही नहीं रही है। तो ऐसे में एक चीज़ का आप छिड़काव कर देते हैं तो इसमें इस तरीके से कलियों का सूखना बंद हो जाता है। और अपने पौधे को मॉर्निंग की धूप देना ऐसे में शुरू करना चाहिए। हालांकि अपराजिता को 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है तो सिर्फ मॉर्निंग और 4 बजे के बाद वाली धूप दीजिए। क्योंकि मैं ये दिल्ली नोएडा का टेम्परेचर आपको बता रही हूँ। ऐसे में अपराजिता का पौधा जो है, कलियाँ मेरी सूख जा रही थी तो मैंने दोपहर में फिर इस पौधे पर जो है थोड़ा सा ढक दिया, तो अब इसमें कलियाँ खिलने लगी हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये कलियों का साइज़ बढ़ाने, पत्तों को लश ग्रीन रखने में बहुत हेल्प करता है और गार्डनिंग में एक ज़रूरी चीज़ है। मैं इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके इस्तेमाल से पत्तियाँ बहुत अच्छे से लश ग्रीन निकल करके आती हैं। 1 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है। यदि आपके पौधे की पत्तियां येलो हो रही हैं तो ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड लीव्स हैं वो येलो होकर गिरती हैं, उनको मैनुअली हटा दीजिए। यदि पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो एप्सम सॉल्ट के छिड़काव से ग्रोथ भी ले सकते हैं। ये आप मंथ में 1 बार तो ज़रूर कीजिए। यदि पौधे की हालत ज़्यादा खराब है तो फिर आप 15 दिनों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराजिता के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप इसे ट्रेलिस से नहीं बांधेंगे, कोई सहारा नहीं देंगे, इस पौधे की ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इस पौधे को ट्रेलिस देना ज़रूरी होता है, चाहे तो आप सहारे से बांधिए और उस पर इसको इस तरीके से लपेटते जाइए जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इस एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से कैसी भी अपराजिता है, जैसे मेरा ये पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखा रहा था लेकिन अभी अब इसमें ग्रोथ होने लगी है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स काम करती हैं। जैसे मैं खाद भी दे रही हूँ और उचित इन्वायरमेंट भी, धूप भी ज़रूरी है, और बरसातों में ओपन में रखिए अपने अपराजिता को। सिर्फ जल जमाव ना हो, वाटर लॉक्ड होने से कई बार पत्तियां बहुत सारी गिरने लगती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये यदि एप्सम सॉल्ट आपके पास नहीं है या ये खाद आप
नहीं देना चाहते हैं तो या फिर देने के बाद कुछ और भी खाद देना चाहते हैं, तो ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ, ये मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। केले और नींबू के छिलकों को डायरेक्टली सॉइल में आप दबा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले ऊपर से गमले के ऊपर रख दीजिए, 2-4 दिनों में ये सूख जाता है। फिर थोड़ी-सी गुड़ाई करके इसे आप मिट्टी में दबा दीजिए, जैसे कि देखिए इसमें मैंने दबा रखा है। और बिल्कुल आप ये टेंशन ना लें कि ये डिकम्पोज़ नहीं होगा या फिर कीड़े लग जाएँगे। अभी तक मैंने नहीं देखा कि केले के छिलके या नींबू के छिलके से कीड़े लगते हैं। देखिए कितनी आसानी से डिकम्पोज़ हो रहा है, ये 2 से 3 दिन हुए दबाए हुए। यदि 10 दिनों के बाद उसी जगह पे आप खुदाई करके देखेंगे, तो वो बिल्कुल सॉइल में मिल चुका होगा। तो सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। अब बात करते हैं कि फूलों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। यदि आपके यहाँ फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये केले के छिलके वाला जो ट्रीटमेंट है मंथ में 1 बार करना है, 45 डेज़ पर भी कर सकते हैं। एक गमले में 1 या 2 केले के छिलके और 2-3 नींबू के छिलके ही लेने हैं और उसे सॉइल में दबा देना है। यदि आप ये नहीं भी कर पा रहे हैं और एप्सम सॉल्ट और ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं, तब भी आपके पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी। अब एक जो खाद मैं बता रही हूँ जो पूरे साल इस्तेमाल करना है, सिर्फ डोरमेंसी पीरियड को छोड़ करके, यानी कि साल के जो 2 महीने हैं जिसमें अपराजिता फ्लावरिंग नहीं करता, डोरमेंट रहता है, उस वक्त नहीं यूज़ करना है, 10 महीने यूज़ करना है। और ये है डीएपी। डीएपी जो होता है ये खाद देने से आपके पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है। आप इसको डायरेक्टली सॉइल में दबा दीजिए, यानी कि 10 से 12 दाने डीएपी के अभी आपको अपने अपराजिता के पौधे को दे देना है। जुलाई के शुरू में दीजिए, फिर अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना दें। फिर फरवरी से अपने पौधे को तैयार करें और डीएपी का ये जो दाने हैं ये देना शुरू कर दें। इससे जड़ों का फैलाव होगा, बरसात में पौधा फंगस लग के सूखेगा नहीं। और डीएपी जो है ये सभी प्रकार के पौधों को जो आउटडोर में रहते हैं उन्हें दिया जा सकता है। ये आपके पौधे के फैलाव में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपराजिता को डेली पानी देना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो पत्तियां कुछ इस तरीके से सूख जाएंगी जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं। अपराजिता के पौधे को न्यू लेना चाहते हैं, अभी नर्सरी से लेने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। 8 इंच के कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। रीपॉट करने का भी ये बेस्ट टाइम है, अभी रीपॉट कर सकते हैं। धन्यवाद।